नमस्कार दोस्तों, हमारा किताबों का सफ़र आ पहुंचा है एक और किताब पर। ये किताब एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसने महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा और बापू बनने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस शख्सियत के बारे में है जिस शख्सियत को लोग प्यार से बा कहते थे। कस्तूरबा गांधी के जीवन पर गहन शोध और अध्ययन के बाद स्वर्गीय श्री गिरिराज किशोर जी ने एक उपन्यास रचा, जिस उपन्यास को नाम दिया उन्होंने बा। बा एक ऐसी महिला की कहानी है जो स्वतंत्रता सेनानी, पत्नी, एक माता का हर तरह का किरदार निभाते हुए अपने आप को पर्दे के पीछे इस तरह रखा कि बापू की महानता कम न हो। मैं मानता हूं कि यदि किसी का व्यक्तित्व बापू के समकालीन, महात्मा गांधी के समकालीन यदि किसी का व्यक्तित्व उनसे बड़ा रहा होगा तो वह अवश्य ही कस्तूरबा गांधी का रहा होगा। एक पंक्ति से हम समझ सकते हैं। महात्मा गांधी के जो निजी सचिव महादेव देसाई जी, उन्होंने एक पंक्ति कही। उस पंक्ति में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सचिव होना बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया में सबसे मुश्किल है महात्मा गांधी की पत्नी होना। वे जो कस्तूरबा गांधी को अपनी माँ की तरह मानते थे, उन्होंने जब महात्मा गांधी के बारे में या कस्तूरबा गांधी जी के बारे में यह बात की तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी के हठी स्वभाव के पीछे कस्तूरबा गांधी का जीवन किस तरह का रहा होगा। उनका अपने देश में जीवन, शादी के बाद अपने पति से कुछ समय के लिए अलग रहना, फिर अपने पति के साथ विदेश की धरती में रहना, उनके सत्याग्रह में उनके साथ रहना, अपने शाकाहार, अपने उसूलों से सामंजस्य बैठाना विदेश की धरती पर, और फिर अपने पुत्रों के साथ और देश की सेवा में अपना जीवन लगाना आसान नहीं रहा होगा। वे समय समय पर जेल भी गई हैं। वे समय समय पर उन्होंने महात्मा गांधी के दर्शन में, महात्मा गांधी के दर्शन को बनाने में महात्मा गांधी का साथ दिया। वह इस किताब में संक्षिप्त रूप से, अच्छे रूप से वर्णित है। किताब के माध्यम से बा के नज़रिए से महात्मा गांधी जी को देखने की कोशिश की गई है। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कुछ न कुछ आलोचनात्मक तथ्य भी लिखे गए हैं। स्वर्गीय श्री गिरिराज किशोर जी आलोचक हुए हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको किताब का एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना जरूर बनता है कि कस्तूरबा ने कथित जुलू विद्रोह से लौटी सहायता टुकड़ी को मोहनदास की पसंदीदा पूरनपूरी की दावत देने का निश्चय किया। तो मोहनदास ने कस्तूरबा को आटा गूंथते और पूरी भरने के लिए भराव तैयार करते देखा तो बच्चों को बुलाया, चलो आज तुम्हारी बा से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तुम्हारी बा खिलाने में बाजी मारती हैं या हम खाने वाले जीतते हैं। कस्तूरबा ने सुन लिया। वह बड़े प्यार से बोली, चलो मैं तुम सबको अपनी बराबरी करने की चुनौती देती हूँ। मुकाबला शुरू हो गया। कस्तूरबा ने खूब सीखी हुई पूरी परोसकर अपनी तत्परता साबित करनी शुरू कर दी। मणिलाल, रामदास, देवदास कुछ देर तक डटे रहे, फिर भाग खड़े हुए। हालांकि मणिलाल अच्छा खाऊ था, बाकी सब लोग खाकर जा चुके थे। बाद में बापू जमे रहे, जैसा कि बापू का हठी जो स्वभाव है। मोहनदास ने कस्तूरबा से कहा, अब तुम हार मान लो। मोहनदास ने देखा कस्तूरबा आटा गूंथ रही है। उन्होंने लंबी सांस ली, लंबा सा चेहरा बनाया और खाने की तैयारी में लग गए। कस्तूरबा ने उनकी ओर देखकर कहा, एक स्त्री अपने पति को कभी भूखा उठने नहीं दे सकती, पति भले ही छोड़ दे। मोहनदास के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बोले, ठीक है, तुम जीती, मैं हारा। कस्तूरबा हंसकर बोली, याद रखना मैं कभी नहीं थकूंगी। उनकी आंखों में प्यार, वेदना साथ साथ थे। दोनों हंस पड़े और उसने अपनी आंखें पोंछ ली। तो कितना महान रहा होगा कस्तूरबा गांधी का जीवन, जो महात्मा गांधी को सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा उनके परिवार से मिलती है। एक व्यक्ति जब राजनीतिक और सामाजिक जीवन में होता है तो वह अपने पारिवारिक चिंतन को त्याग कर उस जीवन में आता है। उसको बल कहाँ से प्रदान होता है? वह बल प्रदान होता है उसको उसके परिवार से। उस परिवार को बल कहाँ से प्रदान हुआ? उस परिवार को वह बल प्रदान हुआ बा से। तो आप लोगों को महात्मा गांधी के जीवन में झांकने का एक और पहलू यदि देखना है तो आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। आपको बा के जीवन को समझना, जहाँ बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन वे कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी के साथ रहते हुए जेल में उन्होंने अपना जीवन यापन किया एक स्वतंत्रता सेनानी की भांति। तो उनका जीवन उससे और अधिक महान हो जाता है। आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए।
और आप हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। आप हमें कमेंट में बताएं आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, ताकि हम और किताबों को अच्छी तरह से जान सकें, उनको पढ़ सकें और फिर उसकी समीक्षा आपके सामने रख सकें। जय हिंद,